तो हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 में बिहार बोर्ड की कक्षा 10 का पढ़ाई हो रही है। तो आज अध्याय 2 बीज गणित इकाई 2 बीज गणित में अध्याय 1 जो है बहुपद को देखेंगे। किसको देखेंगे? बहुपद को देखेंगे। बहुत अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुपद को देखने जा रहे हैं आज की क्लास में। और बहुपद देखिए, बहुपद बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप समझ लीजिए अच्छे से। और ये आज की क्लास तो बिल्कुल देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि आगे सारी चीज़ इसी पर डिपेंड रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो आइए देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। देखिए, किसी भी बहुपद में दो राशियां होती हैं, दो राशियों को मिलकर दो प्रकार की राशियां, ठीक। बहुत अच्छे से समझिए, दो प्रकार की राशियां, एक होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि, ठीक। बहुपद में ये दो राशियां महत्वपूर्ण है। चर राशि किसे कहते हैं? जिसका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह, एक्स हो जाए, वाई हो जाए, जेड हो जाए, वगैरह वगैरह, ये सब चर राशि है क्योंकि इनका मान हमेशा बदलता रहता है। क्यों? तभी तो मानते हैं ना कि माना कि किसी कलम की कीमत 100 रुपये है, वाई रुपये है। और अचर राशि जिनका मान नहीं बदलता है, गिनती की संख्या मतलब कोई भी संख्याएं लिख दीजिए, संख्याएं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी कुछ भी हो जाए तो ये होगा क्योंकि इनका मान नहीं बदलता है, इसलिए अचर है। अचर मतलब नहीं चलना, चर मतलब चलना, ऐसे समझ लीजिए, ठीक। एक्स वाई जेड ऐसे वगैरह वगैरह मानते हैं। इसका मान बदलता रहता है, कुछ भी आ जाएगा। ये तो माना हुआ मान है, इसके बदले में कोई ठोस मान आता है जो कि चर हो जाता है, ठीक। अचर हो जाता है। जब मान आता है तो वो अचर होता है, इसका मान अचर होगा लेकिन ये चर होगा, ठीक। अच्छा, अभी मान लीजिए 2x है तो ये 2 जो है x का गुणांक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। 2x लिखा हुआ है, जब तक यहाँ पे कोई निशान नहीं है तब तक इसको धनात्मक संख्या मानेंगे, निशान मानेंगे। जैसे अगर माइनस हो जाएगा तो इसका गुणांक -2 हो जाएगा। अभी धनात्मक है मान, यानी कि +2 है इसका गुणांक, ठीक। ये समझ लीजिए। उसके बाद बहुपद किसे कहते हैं? तो चर और अचर राशि के जोड़, घटाव, गुणा, भाग, किसी भी प्रकार के संयोग को हम लोग बहुपद कहेंगे। शर्त ये है कि चर राशि की घात जो है वो पूर्ण संख्या होगी। बहुपद में चर राशि की घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब पूरी होती है, आधी अधूरी नहीं, दशमलव नहीं, अटा बटा कुछ नहीं चलेगा। जैसे x² + 2 ये जो है बहुपद है, x³ - 2 ये भी बहुपद है, x² / 2 ये भी बहुपद है, लेकिन 2/x² बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो x की घात है वो यहाँ पे क्या है? x की घात -2 है, यहाँ पे x की घात -2 है, ठीक। नीचे आ गया तो -2 पूर्ण संख्या नहीं है, रूट में भी x रहेगा तो ये भी बहुपद नहीं है, √x + 2 ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पे x की घात 1/2 हो गया, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो पूरी संख्या होनी चाहिए कहने का मतलब है, तब बहुपद कहा जाएगा, नहीं तो बहुपद नहीं कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं इसमें समझने के लिए, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है।
बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, और भी बातें हैं समझने के लिए, और समझिए अच्छे से समझिए। और देखिए बहुपद में, अब बहुपद के प्रकार, देखिए बहुपद के प्रकार दो तरीके से हम बहुपद के प्रकार देखते हैं, एक पदों के आधार पर, एक घात के आधार पर। पदों के आधार पर और घात के आधार पर। पदों के आधार पर अगर देखा जाए, पदों के आधार पर अगर देखा जाए, पदों के आधार पर अगर देखा जाए, तो पदों के आधार पर हम देखेंगे तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, मतलब जितने पद उतने बहुपद। ठीक, जैसे x + 2, ये दो पद है, इसमें एक x है, ये दो है, दो पद है, एक चर मान है, एक अचर मान है, तो ये द्विपदी हुआ, द्विपदी हो गया। अच्छा, x² + x + 2 हो गया, ये त्रिपदी हो गया, क्योंकि 3 पद हैं अलग अलग, ये x और ये x दोनों बराबर नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर में और ये ऐसे ही, ये त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक, केवल x रहेगा तो ये एक पदी हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। एक पद रहेगा तो एक पदी, दो पद रहेगा दो द्विपदी, तीन पद रहेगा त्रिपदी। इस तरीके से बहुपद को हम लोग पदों के आधार पर बांटते हैं। घात के आधार पर, घात शून्य बहुपद, मतलब जिसमें पदों की संख्या शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। देखिए आइए आगे देखते हैं बहुपद के बारे में। देखिए ऐसा बहुपद तो रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें अचर राशि की घात, माने जिस बहुपद की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब बहुपद की घात कैसे देखा जाएगा? देखिए जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात हो जाती है। जैसे x³ + 2x² + 5, यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे बहुत बड़ी घात 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है, तो इस बहुपद की घात 3 हो जाएगी। ठीक, लेकिन x² + x + 5 यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर घात देखा जाए, मतलब बड़ी घात देखा जाए तो 2 है, तो ये इसकी घात जो हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। इस तरीके से घात देखते हैं। तो रैखिक बहुपद जिस बहुपद की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, अब द्विघाती बहुपद यानी द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2 हो। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो, त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो, त्रिघात बहुपद। बहुपद के शून्यक की बात करें, शून्यक की बात करें, शून्यक वैसा मान हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। शून्यक वैसा मान जो रख दिया जाए x की जगह पर और पूरे बहुपद की वैल्यू जो है, पूरे बहुपद का मान 0 कर दे। अगर PA बराबर 0 है, इसका मतलब a जो है PX जो कि बहुपद है, किसी बहुपद PX में, किसी बहुपद PX में यदि PA बराबर 0, तो इसका मतलब यह है कि A PX का
एक शून्यक है, एक शून्यक है, एक शून्यक है, समझ में, शून्यक है। अब देखिए रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद देखिए घात के आधार पर शून्यक निकलता है, घात के आधार पर शून्यक निकलता है, जितनी घात उतना ही शून्यक, जितनी घात उतना ही शून्यक। रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होगा, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होगा, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होगा, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होगा। द्विघात बहुपद देखिए रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मानक रूप, मानक रूप रैखिक बहुपद का मानक रूप x प्लस ए होता है, ठीक। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है ax स्क्वायर, द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक, बराबर 0 दे सकते हैं, ठीक, बराबर दे देंगे तो समीकरण बन जाएगा, बराबर दे देंगे तो समीकरण बन जाएगा, ठीक। अच्छा अब त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का मानक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, जहाँ पर a b c एक पूर्णांक है, जहाँ पे a b c एक पूर्णांक है, वो भी अशून्य पूर्णांक है, शून्य नहीं है। a b c कोई भी सब पूर्णांक है, लेकिन कोई भी जीरो नहीं है इसमें, कोई भी c तो जीरो हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, d यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे a जीरो हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी अचर राशि का जो भी गुणांक है वो जीरो नहीं होता है। जैसे सबसे बड़ी घात, जैसे ये यहाँ पे a जीरो नहीं होना चाहिए, तभी तो द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो x स्क्वायर से गुणा हो जाएगा जीरो में, तो ये फिर बहुपद द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा, तो एक घात का बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे ये a जीरो हो जाएगा तो त्रिघात नहीं रह पाएगा, तो फिर तो ये द्विघात बहुपद का जीरो हो जाए, द्विघात बहुपद बन जाएगा, ठीक। इतनी बात हम लोग समझ गए, इतनी बात हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं आगे की बात, यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे की बात, यहाँ पे देखते हैं, आइए देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं आगे की बात, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो px बराबर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जिसके शून्यक क्रमशः अल्फा तथा बीटा हूँ, जिसके शून्यक क्रमशः अल्फा तथा बीटा हूँ। अगर अल्फा और बीटा हैं तो क्या हो जाएगा, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग x जोड़ शून्यकों का गुणनफल, ये कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक। चलिए त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप ये देखिए, ये मानक रूप है, ये व्यापक रूप आपको याद रखना होगा। त्रिघात बहुपद ये p जिसके शून्यक लिखना भूल जा रहे हैं, जिसके शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा हो, तो क्या हो जाएगा, px बराबर a
पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इस तरीके से अगर इसको ऐसे लिखना चाहिए, इस रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एक्स स्क्वायर प्लस दो करके लेने, दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग, दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, चलिए ये हो गया। इसके बाद और देखते हैं, इधर वाला मिटाते हैं। देखिए इधर वाली चीज़ मिटाते हैं, ये सब चीज़ मिटा देते हैं। ठीक, जब ये सब चीज़ मिटा देंगे तभी तो आपको बताएंगे अच्छे से। ये सब चीज़ मिटा देते हैं, ये सब चीज़ अच्छे से मिटा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए जरा यहाँ पे देखिए ध्यान से, द्विघात बहुपद में यदि शून्यक क्रमशः अल्फा तथा बीटा हो तो शून्यकों का योग, अगर अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। यदि शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा, तो सी बटे ए। देखिए यहाँ पे इसको ए कहते हैं, इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मानक रूप होता है। तो अगर शून्यकों का योगफल निकालना है हमको, शून्यक नहीं पता है, शून्यकों का योग मतलब शून्यक नहीं निकाले हैं, डायरेक्ट हमको बताना है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस बी बटे ए कर देंगे। यहाँ पे जो एक्स का गुणांक होगा वो ऊपर और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो नीचे, और माइनस लगा देंगे। ठीक, अगर शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो सी बटे ए कर देंगे, सी के जगह पर जो होगा वो बटे ए लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया त्रिघात बहुपद जिसके शून्यक यदि नहीं पता हो तो जिसके शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो, नहीं पता है तो, अगर है तो कोई बात नहीं, मतलब ये तो हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको लिखना होता है, नहीं तो हमको अगर नहीं पता रहेगा तो उसको पता करने का ये फॉर्मूला है। ठीक, बहुत काम देगा, आपको याद रखना पड़ेगा। शून्यकों का योग, यहाँ पे शून्यकों का योग चाहिए। देखिए शून्यकों का योग चाहिए हमको, ये 3 चीज़ चाहिए होता है, यहाँ पे 2 चीज़ चाहिए था, इसलिए 2 चीज़ हमने लिखा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे शून्यकों का योग चाहिए, 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग चाहिए और शून्यकों का गुणनफल चाहिए, इसलिए यहाँ पे 3 चीज़ निकलेगा। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अगर निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, माइनस बी बटे ए ही करेंगे। माइनस बी बटे ए 2 करके
दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग तो यानी कि क्या, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये अगर ले लिया जाए तो माइनस डी बटे ए हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए देखिए यहाँ पे ए एक्स क्यूब मानक रूप से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, ऐसा कुछ रहे, हमको शून्यक नहीं पता रहे और हमको शून्यकों का योगफल पूछे, तो हम यहाँ पे जो रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा उतना बटे एक्स क्यूब का गुणांक कर देंगे, मतलब बी बटे ए कर देंगे और माइनस लगा देंगे। ठीक, लेकिन दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग पूछे तो हम क्या करेंगे, सी बटे ए कर देंगे। यहाँ पे एक्स के गुणांक पे जो रहेगा वो लिख देंगे ऊपर और एक्स क्यूब के गुणांक पे जो रहेगा वो नीचे लिख देंगे, सिंपल सी बात है। और अगर गुणनफल पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो डी बटे ए कर देंगे और माइनस लगा देंगे, डी बटे ए कर देंगे और माइनस लगा देंगे। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तभी तो एक्सरसाइज आगे बनेगा। एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।